नमस्कार, मैं अश्विनी गुप्ता। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। हमारे प्राइम टाइम का आज का जो विषय है विक्रम रंधावा प्रकरण, यानी कि पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा, जो कि इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। लगातार राजनीतिक खेमे में उन्हें लेकर चर्चाओं का बाज़ार गर्म है कि हर एक कोई यही बात करता था, क्या विक्रम रंधावा जी को क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस प्रकार की बयानबाजी करने की जो कि उन्होंने बीते दिनों की। आपको ज्ञात होगा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने कुछ दिनों पहले अचानक से एक पत्रकार वार्ता की। उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने जिस प्रकार से असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए ना सिर्फ पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए अपशब्द कहे, बल्कि एक सरकारी अधिकारी को जान से मारने तक की बात भी कही। विक्रम रंधावा मामले में एक अलग से मोड़ देखने को मिला, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, ठीक उसके बाद एक और पत्रकार वार्ता की गई। लेकिन पहली पत्रकार वार्ता में विक्रम रंधावा जिस प्रकार से तिलमिलाए हुए थे और वो आरोप पर आरोप जड़े जा रहे थे, चाहे वो डीएमओ जम्मू अंकुर सचदेव हों, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हों, जहाँ उनके पीए भरत शर्मा जी, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबको लपेटे में लिया। मामला क्या था? डीएमओ जम्मू द्वारा विक्रम रंधावा, जो कि एक क्रैशर के मालिक भी हैं, उनके क्रैशर को एक पेनल्टी लगाई गई करीब 94 लाख रुपए की। उस पेनल्टी से वो इस कदर बौखला उठे कि उन्होंने आनन फानन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और उसमें जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, और विशेषकर अगर बात करें तो उन्होंने आज के दिन के लिए कहा था कि आज वो डीएमओ ऑफिस जाएंगे और वहां जाके वो आत्मदाह करेंगे, लेकिन उससे पहले डीएमओ को वो गोली मारेंगे। मतलब इस प्रकार से एक अग्रेशन में आके उन्होंने बहुत कुछ कह डाला। हालांकि आज वो गे भी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये पत्रकार वार्ता समाप्त की, उसके कुछ ही देर बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के जम्मू स्थित आवास, सरकारी आवास पर एक और पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ, जो कि स्वयं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तो नहीं की, लेकिन उनके एक पीए संजीव शर्मा जी द्वारा की गई। इसमें खुले शब्दों में, लेकिन मर्यादित शब्दों में कहा गया कि विक्रम रंधावा जी ने जो आरोप डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर लगाए हैं, उन आरोपों का या तो वो सबूत 24 घंटे में पेश करें, अन्यथा वो मानहानि के दावे के लिए तैयार हो जाए। 24 घंटे बीते, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के वकील की तरफ से विक्रम रंधावा जी को एक नोटिस जारी कर दिया गया और उसके अगले दिन उन्होंने दिल्ली में 1 करोड़ की मानहानि का जो मुकदमा है वो विक्रम रंधावा पर दायर कर दिया। वहीं
भरत शर्मा जी द्वारा भी विक्रम रंधावा पर 50 लाख रुपए की मानहानि का दावा किया गया। वो जम्मू हाईकोर्ट में किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं विक्रम रंधावा जी की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई। इसके साथ ही भाजपा की जो अनुशासन समिति है, उन्होंने भी विक्रम रंधावा जी को एक लेटर जारी किया और कहा कि वो जवाब दें, बताएं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर अपनी सफाई दें। हालांकि विक्रम रंधावा ने पार्टी को जो अपनी सफाई दी, सूत्रों बताते हैं, उसमें उन्होंने माना कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो वो सार्वजनिक रूप से पेश कर सके, लेकिन अलबत्ता वो गुस्से में थे और जो कुछ भी उन्होंने कहा वो गुस्से में कह दिया है, जिसके लिए वो पार्टी से क्षमा प्रार्थी हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी से तो विक्रम रंधावा जी ने माफ़ी मांग ली, लेकिन उन लोगों को क्या जिन्हें उन्होंने एक सार्वजनिक रूप से बदनाम किया। खैर, मामला आगे बढ़ा तो एक दिन पहले विक्रम रंधावा जी ने एक और पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। कल उसमें उन्होंने डीएमओ जम्मू अंकुर सचदेव पर फिर से आरोपों की बौछार लगा दी। उन्होंने एक माइनिंग के बड़े घोटाले में उनकी शमूलियत को इंगित किया। हालांकि इस बार उनकी भाषा काफ़ी मर्यादित थी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने जो पिछली बार आरोप लगाए थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर, क्या इस बार भी ऐसे कोई आरोप हैं, तो इस पर विक्रम रंधावा का उत्तर था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता रहेंगे। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि आप पर जो 1 करोड़ की मानहानि का दावा किया गया है, तो उनका कहना है वो पार्टी देखेगी। चलिए, पार्टी के भीतर का मामला है। वहीं जहां तक हमारी जानकारी है, पार्टी भी चाहती है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और विक्रम रंधावा आपस में सुलह कर लें, क्योंकि इस प्रकरण के बाद से पार्टी की बहुत किरकिरी हुई है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की, और विपक्ष को एक मुद्दा दिया गया। हालांकि अब ये सुलह होगी या नहीं होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पार्टी का पूरा फोकस इसी पर है कि किसी तरीके से दोनों में सुलह करा दी जाए। कल की पत्रकार वार्ता में विक्रम रंधावा ने फिर से आरोप जड़े, लेकिन इस बार उनका निशाना सिर्फ डीएमओ जम्मू थे। और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपने शब्दों के लिए क्षमा भी मांगी कि वो पिछली बार काफ़ी एग्रेशन में थे, इसलिए वो कुछ गलत शब्दों का उपयोग कर गए। लेकिन वो अपनी इस बात पर कायम हैं कि जम्मू में अवैध माइनिंग हो रही है और उसमें अंकुर सचदेव यानी कि डीएमओ जम्मू की पूरी शमूलियत है। आज एक बार फिर से उन्होंने क्रैशर ऑनर के साथ मिलकर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया और आज फिर से उनके निशाने पर थे डीएमओ जम्मू अंकुर सचदेव। यानी कि अब पूरी की पूरी लड़ाई वो डीएमओ जम्मू से करने की ठान ली गई है। डीएमओ जम्मू जिन्होंने एसएसपी जम्मू को रिटर्न में
शिकायत भी की हुई है कि पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा, जिन्होंने काफ़ी अपशब्द उनके और उनके परिवार के बारे में कहे हैं, उन पर संबंधित धाराओं में वो मामला दर्ज करें। लेकिन आज का दिन जो मुकर्रर किया गया था कि आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन एक प्रदर्शन जरूर किया गया। अब इस पूरे मामले में सवाल यही उठता है कि अगर इस मामले में मात्र एक डीएमओ ही दोषी थे, विक्रम रंधावा जी की नजर में अगर मात्र एक डीएमओ ही दोषी थे, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उनके पीए भरत शर्मा का नाम आपने मीडिया में सार्वजनिक रूप से क्यों लिया, क्यों कहा, उन पर क्यों आरोप दायर किए? मतलब अब आपका सारा का सारा गुस्सा एक अधिकारी पर आकर अटक गया है। क्यों आपने तब इतने संगीन आरोप उन लोगों पर लगाए? आप एक नेता हैं और जिस प्रकार की आपने भाषा का उपयोग किया वो आपको कतई नहीं करनी चाहिए थी, चाहे गुस्से में भी हों, वो भी विशेषकर जब आपने मीडिया को न्योता भेजा है, सामने आपके मीडिया है, आप मीडिया के सामने बैठ के एक व्यक्ति को गालियां निकाल रहे हैं, एक व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि वो अस्पताल से वापस ना आए, किसी को कह रहे हैं उसके बच्चों पर भी असर होगा। आखिर किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया? खैर, अगर आपने भाषा का उपयोग किया है तो उसके लिए कोर्ट में आप पर मामला भी दायर किया गया है, लेकिन क्या ये यहीं तक सीमित था? आपने जो संगीन आरोप लगाए थे, उन आरोपों का क्या वो आरोप झूठे थे, बेबुनियाद थे? अगर वो आरोप झूठे और बेबुनियाद थे तो अब जो आप आरोप डीएमओ जम्मू पर लगा रहे हैं उनका क्या? कल को आप इस पर भी चुप्पी साध लेंगे? इन आरोपों का क्या होगा? आरोप लगाकर पीछे हट जाना यह कोई सलूशन नहीं है। अगर वाकई ही कुछ गलत हुआ है, आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, तो फिर आपको सामने आकर उसे स्वीकार भी करना चाहिए और जो गलत हुआ उसे उजागर भी करना चाहिए, फिर वो चाहे किसी ने भी किया हो। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आपकी तरफ से आरोप लगाए गए, अब आप एकाएक उन आरोपों को लेकर चुप्पी साध गए हैं। लेकिन डीएमओ जम्मू के खिलाफ आपने जंग शुरू कर दी है। आखिर क्या कारण रहे, क्या वजह रही कि आपने जो लड़ाई शुरू की थी उसमें अगर आपने 3 चेहरों को इंगित किया था, कुछ और चेहरों के आप नाम लेने की बात कर रहे थे, लेकिन वो सारे की सारे लड़ाई सिमटकर एक डीएमओ पर है गई। इससे निश्चित रूप से आपकी छवि को तो ठेस पहुंची ही है, लेकिन इससे बीजेपी की छवि को भी बहुत बड़ा आघात हुआ है, क्योंकि अभी तक बीजेपी इस मामले में पूरी तरह से मौन है। अभी तक प्रदेश अध्यक्ष
रविंदर रैना जी मौन हैं। उन्हें सामने आकर बताना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं, भाजपा के 2 वरिष्ठ नेताओं का मामला है। तो ऐसे में सोचना होगा कि आखिर मौजूदा समय की बीजेपी किस ओर जा रही है। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।